हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमने एक्सरसाइज 8.1 करी थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.1 का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। एक बार ये देख लेते हैं पहले। इसमें है कि इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल तो सच दैट cos A इक्वल टू cos B, तो देन शो दैट कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल B। क्या दे रखे हैं आपके पास? एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब दोनों 90 डिग्री से छोटे एंगल है। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। राइट एंगल जो 90 डिग्री का होता है, ऑब्टयूस एंगल जो 90 डिग्री से ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एंगल cos A इक्वल टू cos B अगर इक्वल है तो हमें बताना कि वो दोनों ही एंगल इक्वल है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने ये एक ट्रायंगल ले ली जिसमें एंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल है जिसका एंगल जो सी है वो 90 डिग्री है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें सी एंगल जो है वो 90 डिग्री है। यहां से हमारे पास गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B। अब आपको ये पता है कि cos A मतलब जब cos था तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन एंगल A की बात हो रही है, cos A के साथ बेस AC होगा तो यहां से cos A क्या हो जाएगा? AC अपॉन में हाइपोटेनियस AB। cos B एंगल B की बात हो रही है तो एंगल B के लिए उसका बेस ये होगा BC अपॉन में हाइपोटेनियस AB। तो BC अपॉन में AB, यहाँ AB से AB आपका कैंसिल हो जाएगा। AC इक्वल टू BC। भाई AC साइड इक्वल टू BC साइड, अगर जब दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये चीज हमने पढ़ी है। एक आइसोस्केल ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती है तो दोनों एंगल भी इक्वल हो। तो इफ टू साइड्स आर इक्वल तो देन एंगल A एंड B इक्वल टू। तो यहां से दोनों साइड्स इक्वल होगी तो एंगल A इक्वल टू एंगल B। यही चीज आपको क्या करनी है? प्रूव करके दिखानी। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 से हमने पहले टेबल देखी थी। टेबल सबको याद होनी चाहिए भाई, सब कुछ उसके जितने भी एंगल्स हैं, साइन A, साइन B, साइन 60, साइन 30, सब कुछ आपको याद होना चाहिए भाई। इसमें एंगल याद नहीं होता, स्टार्टिंग में याद नहीं होता तो आप टेबल बनाना सीखो। टेबल बना के जितनी बार आप क्वेश्चन को करोगे वो आपको याद हो जाएंगे। जितना आप क्वेश्चन करोगे तो हर क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है तो वो आपको इजीली याद हो जाएगा। एक्सरसाइज 8 देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। उससे पहले हम सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर टेबल लिख लेते हैं। 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। अब साइन A, भाई ये वैल्यू जब तक आपको याद नहीं होगी जब तक आप ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हो। साइन A, साइन 0 0 पे होता है, साइन 30 होता है 1/√2, साइन 45 1/2, साइन 60 साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, 90 साइन 90 1, कोस 90 1 होगा। यहां से साइन 30 कोस 30 होगा √3/2 और कोस 45 1/√2, कोस 30 1/2 और कोस 90 0। अभी हमें किसकी वैल्यू चाहिए? साइन और कोस की चाहिए। साइन और कोस में देखो साइन 60 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए √3/2 इनटू में कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस में साइन 30 1/2, कोस 60 1/2। अब आपको इसको सोल्व करना है। √3 3/2 प्लस में 3/4 1/4। यहां से आप एलसीएम 4 लोगे तो ऊपर भी प्लस हो जाएगा। 3 + 1 आंसर आपका क्या आ गया? 1 आ गया। बिल्कुल सिंपल। जब तक आपको वैल्यू टेबल याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत टफ है। अगर वैल्यू याद हो जाती है तो बिल्कुल इजी है, कैलकुलेशन है नॉर्मल सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। इसी फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है। 2 10² 45 डिग्री, 10² बोला हुआ है, प्लस में कोस 30 डिग्री कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब काफी बच्चे क्या होता है, स्टार्टिंग में इन चीजों को समझना बड़ा टफ हो जाता है बच्चों के लिए। वो साइन स्क्वायर A लिखा हुआ है
कई बच्चे क्या करेंगे, इसको साइन ए का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। भाई ये गलत होता है। साइन स्क्वायर ए का मतलब है साइन का स्क्वायर है, ना कि एंगल का स्क्वायर है। एंगल का मतलब वो जो एंगल है ना 30 डिग्री, जो उसका स्क्वायर नहीं करना हमें, जो भी हमारे पास एंगल है। साइन का स्क्वायर है, ना कि एंगल का। काफी बच्चे ये चीज करने में गड़बड़ी करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। लिखने में प्रॉपर तरीके से लिखना, जब आप ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो वो स्क्वायर का सिंबल यहाँ लगेगा, ना कि यहाँ पे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर है tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 माइनस 60। अब सबसे पहले आप tan की वैल्यू लिखो। एंगल tan A 1/0/1 0 होगा। यहां से क्या होगा 1/√3, tan 45 1 और tan 60 √3 और tan 90 क्या होता है इनफाइनाइट, ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो 45 क्या होता है, tan 45 1 का स्क्वायर करना है, प्लस में cos 30 होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर, माइनस sin 60 sin √3/2 का स्क्वायर। अब देखो ये दोनों सेम है, sin 30 डिग्री और sin 60 डिग्री, दोनों की वैल्यू सेम है और दोनों का स्क्वायर है, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। एक प्लस में है और एक क्या है माइनस में। यहां से आपके पास क्या बचा 2 × 1। आंसर कितना आ गया, है ना। बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी है। सिर्फ आपको क्या करना है, ये टेबल याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, cos 45 ऊपर में secant 30 प्लस कोसिकेंट 30। उसके लिए सबसे पहले आपके पास सेकेंड और कोसिकेंट की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। नहीं भी याद है तो 1/cos और sin से आप उसको देख सकते हो। cos 45 होता है 1/√2, secant 30 के लिए cos 30 कितना होता है भाई, यहाँ पर आपको ये याद भी होना चाहिए। cos A क्या होता है 1/secant, या secant A क्या हो जाएगा 1/cos। तो secant 30, cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो secant 30 क्या हो जाएगा 2/√3। secant 30 2/√3 प्लस में कोसिकेंट 30। कोसिकेंट के लिए कोसिकेंट क्या होता है आपका 1/sin है, तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। sin 30 1/2 होता है, तो कोसिकेंट 30 कितना हो जाएगा 2। ये इतना सिंपल हो गया, बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। लाइक 1/√2, यहां से हम एलसीएम लेंगे तो √3, 2 + 2 × √3। तो आप इसको सोल्व करोगे 1/√2 × √3, 2 + 2 √3, ये क्या हुआ √3/2 इंटू में। चाहे तो आप अब इसकी क्या कर सकते हो रैशनलाइजिंग, इसको रैशनलाइजिंग करके इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल सकते हो। देखो कैसे, √3/2 तो आपका अलग से ही रहेगा, और ये 1/2 + 2 √3। अब इसकी रैशनलाइजिंग करने के लिए यहाँ पर माइनस का साइन लग जाता है, और इनटू में भी, नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हम इसके कर देते हैं। तो यहाँ से √3 × 2 - 2 √3। ये अब आपके पास एक आइडेंटिटी बन जाती है a - b, a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 √3। कई बच्चे इसको करने में भी गलती कर देते हैं, 2 √3 का स्क्वायर, 2 का कर देंगे √3 का छोड़ देंगे, या 3 का कर देंगे 2 का छोड़ देंगे। ये नहीं छोड़ना है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। अब यहां से आपके पास आया है, ये माइनस करोगे तो 8 होगा, माइनस का 8, अब माइनस का √3/2 × 8 और 2 - 2/3। आप इसको इतना छोड़ सकते हो, इससे ज्यादा इसको सोल्व भी नहीं करना, बस रैशनलाइजिंग करके इसको छोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, sin 30 + tan 45 माइनस कोसिकेंट 60 अपॉन में secant 30 + cos 60 + cot 45। अब सबकी वैल्यू याद है, सबकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। sin 30 आपके पास होता है 1/2, tan 45 1 माइनस कोसिकेंट 60। कोसिकेंट 60 अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो sin 60 कितना होगा 3/2, उसका इनवर्स कर दो
2 अपॉन में √3 अपॉन में सेकेंड 30 cos 30 कितना होता है √3/2, उसका उल्टा कर दो 2 अपॉन √3। cos 60 क्या होता है 1/2, cot 45 1 होता है। ये सब की वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी है। अब इनको क्या करना है, आपको सोल्व करना है बस। सबसे पहले हम यहाँ क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2√3, भाई यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है तो 2√3 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 प्लस में 2√3 माइनस का 2 इंटू 2 4 अपॉन में, यहाँ पर भी आपको एलसीएम लेना है 2√3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस में √3 प्लस 2√3, यही आएगा आपके पास एलसीएम लेने के बाद। अब यहां से एलसीएम लेके दोनों वाली जो न्यूमरेटर वाली ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी। आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन में, यहां से आएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब देखो √3 और 2√3 मिलके क्या बन जाएगा 3√3, 3√3 माइनस 4, और यहाँ पर भी क्या होगा 4 प्लस 3√3। अब आपको वही क्या करनी है, रैशनलाइजिंग करनी है। जो डिनोमिनेटर में है उसमें माइनस का साइन करके, जो प्लस का है उसको चेंज करके, यहाँ प्लस का उसकी जगह क्या रखना है माइनस रखना, और दोनों साइड न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी आपको क्या कर देनी है मल्टीप्लाई। ऊपर तो आपका क्या बच जाएगा, देखो यहां से थोड़ा सा चेंज है, इसको भी आप 4 माइनस 3√3 लिख सकते हो या फिर एज इट इज रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको आपस में क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करा दो, कितना आएगा, इसकी पहले 4 के साथ और फिर इसके साथ, तो 4 के साथ करोगे तो 12√3 और 3√3 की इसके साथ करेंगे तो माइनस का, देखो 3 इंटू 3 9 होगा और √3 इंटू √3 3 होगा, तो 9 इंटू 3 27, फिर -4 की 4 के साथ माइनस का 16 और -4 की -3√3 के साथ, तो यहां हो जाएगा प्लस का 12√3। और यहाँ क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b है, तो 16 माइनस 27। अब देखो ये √3 है, ये √3 है, 12√3 12 24√3, ये माइनस का 27 माइनस का 16, अब दोनों माइनस के नंबर है तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 343, और अपॉन में 16 माइनस 27, 16 माइनस 27 माइनस का 11, माइनस का 11 आया। इस माइनस के साइन को चेंज करने के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, 43 को आप आगे लिख दो, भाई यहाँ ऊपर से भी माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो माइनस का 43 प्लस का 24, सॉरी माइनस का साइन कॉमन लिया तो जो प्लस का था वो माइनस हो गया, जो माइनस का था वो प्लस हो गया, तो नीचे क्या है -11, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। भाई इस क्वेश्चन को काफी बच्चों को रैशनलाइजिंग करने में भी दिक्कत आती है, और जो रूट के क्वेश्चन है उनको सोल्व करने में उनमें उनको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, मल्टीप्लाई आपको करनी है, इसका एग्जैक्ट आंसर आपको यही देना है। काफी बच्चे यही छोड़ देते हैं इतना करके, उसके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे पहली बात, तो कंप्लीट आपको सोल्व करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 इंटू 4 स्क्वायर 60 प्लस सेकेंड स्क्वायर 30 10 स्क्वायर 45, 10 45 का स्क्वायर और नीचे है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। यहाँ पर आप एक चीज यूज कर सकते हो कि एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आपके पास है साइन स्क्वायर a प्लस में कोस स्क्वायर a, ये आपके पास एक आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है। यहाँ इस a का मतलब होता है कि सारी वैल्यू क्या है सेम है, एंगल जो है वो सेम है, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 30 दोनों का सम क्या होगा 1। अगर आपको ये चीज नहीं ऐसे नहीं याद रहती तो आप एक बार प्रूफ करके देख सकते हो। कोस स्क्वायर साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे, कोस 30 होता है √3/2,
√3/2 का स्क्वायर करेंगे, ये 1/4, ये 3/4। भाई आप एडिशन करोगे तो 4/4 1 आता है ना, तो ये चीज या तो आप याद रख लो, ये चीज आप याद रख लो, ये आइडेंटिटी आपके पास है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 भी क्या होगा 1। एंगल सेम होना चाहिए दोनों में, साइन स्क्वायर और कोस में दोनों का एंगल सेम होगा तो वो क्या होगा 1 होगा। यहाँ पर चाहे एंगल 30 हो, 60 हो, 45 हो या 90, 180, ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसके बाद आता है यहाँ क्वेश्चन जो हमारे पास है वो सोल्व करते हैं। 5 इंटू कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर 60, कोस 60 क्या होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू सीकेंट, 4 इंटू सीकेंट, कोस 30 क्या होता है √3/2, तो कोसिकेंट सीकेंट क्या होगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 45, 10 45 10 क्या होता है 1 अपॉन में। अब आपके पास क्या हो जाएगा 1, आप डायरेक्ट 1 रख सकते हो यहाँ पे। अब देखो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो 5/4 और ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16/3 माइनस का 1। यहां से आपके पास एलसीएम कितना आएगा 12, 12 आ जाएगा, तो 15 प्लस 64 माइनस का 12। यहां से आप एलसीएम लोगे और सोल्व करोगे तो यही आपके पास आएगा। अब यहां से इन दोनों का एडिशन कर दो, माइनस का 12 कर दो, ये आपके पास आ जाएगा 67/12, ये आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2 इंटू 10 30 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 इज इक्वल, ये किसके इक्वल होगा ये आपको प्रूव करना है। अब आपके पास ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में दिया हुआ है साइन 60 फर्स्ट, दूसरा है कोस 60, सी tan 60, ये चीज आपको बतानी है, और डी पार्ट है साइन 30 डिग्री। ये किस चीज के इक्वल होगा यहां से सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। देखो एक चीज यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगा के भी इसको सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, दूसरा आप सोल्व कर सकते हो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करके। हम दोनों तरीके से करके देखेंगे। tan 30 क्या होता है 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3, 1 प्लस 10 स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर, ये क्या होगा 2/√3 अपॉन में क्या होगा 1/1 प्लस 1/3। यहां से आप एलसीएम लोगे, ये कितना हो जाएगा 4/3 होगा, वो उल्टा जाकर क्या हो जाएगा 3/4, तो यहां से कट जाएगा, ये हो जाएगा, और ये √3 को आप क्या लिख सकते हो √3 इंटू √3, √3 इंटू 2, एक √3 से √3 कैंसिल, √3/2। अब √3/2 यहाँ पर किसकी वैल्यू होती है साइन 60 √3/2, cos 60 1/2, साइन tan 60 √3, साइन 30 1/2, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया साइन 60। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन में सबकी वैल्यू आप डाल के कर सकते हो। देखो दूसरा मेथड, आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से आइडेंटिटी से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी 1 प्लस 10 स्क्वायर a क्या होता है सेकेंड स्क्वायर a, और 10 को हम लिख सकते हैं साइन a अपॉन में कोस a, ये चीज हम लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी आपको पता है। तो यहां से आप 10 की जगह क्या लिख दोगे साइन a, साइन 30 अपॉन में कोस 30, या 1 प्लस 10 स्क्वायर a, 1 प्लस 10 स्क्वायर a क्या होता है सीकेंड स्क्वायर a, तो ये सीकेंड स्क्वायर 30 हो जाएगा। सीकेंड स्क्वायर को आप खोल के लिख सकते हो 1 अपॉन कोस स्क्वायर, भाई सीकेंड a आपका क्या होता है 1/कोस a, तो यहां से इसको लिखोगे 1/कोस स्क्वायर a, और यहां पर उल्टा हो जाएगा कोस स्क्वायर 30/1। यहाँ एक कोस आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 बार है, तो आपके पास बचेगा 2 इंटू साइन 30 इंटू कोस 30, ये चीज आपके पास बचेगी। लेकिन आपको ये आइडेंटिटी नहीं पता ये क्या होती है। एक आइडेंटिटी है, ये आप 11th क्लास में आएगी, साइन 2a इज इक्वल टू 2 इंटू साइन a इंटू कोस a, ये होता है साइन 2a इज इक्वल टू 2 इंटू साइन a इंटू कोस a, ये आइडेंटिटी यहाँ पर लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2a, तो यहाँ पर एंगल कितना है साइन 2 इंटू 30 कितना हो गया साइन 60। ये इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल इजी हो जाता है।
लेकिन ये आइडेंटिटी, अभी बहुत सारी आइडेंटिटी हैं जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे, कि जिस बच्चे को ये लगता है ना कि 10th में जो ट्रिगोमेट्रिक है वो बहुत हार्ड है, वो 11th की और 12th की देख लो, आपको 10th की बहुत इजी लगेगी, क्योंकि 10th में बिल्कुल बेसिक है, और 11th और 12th की बहुत ज्यादा फॉर्मूलेज है, बहुत ज्यादा, हर एक क्वेश्चन में अलग फॉर्मूला लगता है, तो उस चीज से डरने की जरूरत नहीं है कि 10th की ट्रिगो बहुत हार्ड है, बहुत इजी है, आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। अब यहाँ पर तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिख दो कि ये क्या होगा, 10 45 1 होता है, 1 माइनस 1 0, 0/2, तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल इजी। इसके बाद आपके पास देखो यही एक चीज पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2a इक्वल टू 2 sin a। क्या ये चीज हो सकती है? ये चीज अगर इक्वल टू है तो आपको a की वैल्यू बतानी है। देखो ये कह रहा है कि sin 2a इक्वल टू 2 इंटू साइन ए। अभी मैंने एक चीज बताई थी आपको, sin 2a फॉर्मूला बताया था, sin 2a इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए कोस ए। अगर आप यहाँ पर रखोगे 2 इंटू साइन ए इंटू कोस ए इज इक्वल टू 2 साइन ए, भाई ये कैंसिल होंगे, आपके पास क्या बचेगा, कोस ए इज इक्वल टू 1 बच गया, कैंसिल होकर 1 कब होता है एंगल में, 1 की वैल्यू कब होती है, 0 पर, कोस 0, तो यहाँ एंगल जो ए है वो कितना आ जाएगा आपका 0 डिग्री। आप इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अदरवाइज जो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को करने के लिए, आप उस ऑप्शन से करोगे। देखो ये आपको फॉर्मूला याद रहे, जबकि बातें नहीं रहे तो आपको क्या करना है, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करना है। आपके पास ऑप्शन में दे रखे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 1, जो भी आपके पास दे रखे हैं सबकी वैल्यू यहाँ पर डाल के उसको चेक कर लो। दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन जिस पे इक्वल आता है वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और एंगल a और b का सम दे रखा है 0 से 90, 0 से 90 के बीच में रहेगा और दोनों का सम 90 भी हो सकता है। एंगल a जो है वो बड़ा है एंगल b से, तो आपको एंगल a एंड b फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले √3, tan में √3 कब होता है, tan 60, tan 60 √3 होता है, और tan 30 क्या होता है 1/√3, तो यहाँ पर वैल्यू डाल दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 की जगह क्या लिख दोगे, tan 60, tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 की जगह लिखेंगे tan 30 डिग्री। यहाँ से आपका tan हट जाएगा, भाई दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो एंगल a प्लस b क्या होगा 60 डिग्री, एंगल a माइनस b क्या होगा 30 डिग्री। अब आपको ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जो मेथड क्या था उससे आप इसको सोल्व कर सकते हो। b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल a आपका कितना आ गया 45 डिग्री, एंगल a 45 डिग्री आ गया, तो एंगल b आपके पास कितना आ जाएगा, a की वैल्यू पुट कर दो, तो एंगल b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो दोनों जो वैल्यू है, भाई एंगल a बड़ा होना चाहिए एंगल b से, एंगल a बड़ा होना चाहिए एंगल b से, तो वो हमारे पास आ गया एंगल a b से बड़ा है। एक एंगल 45 आया है, दूसरा एंगल आपका कितना आया 15, बिल्कुल इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है ट्रू और फॉल्स। देखो आपके पास फर्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है sin a प्लस बी इक्वल टू sin a प्लस sin b, क्या ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो सकती है? भाई यहाँ पर ट्रिगो है, ये मत करना कि x जैसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x प्लस में 3y और इनटू में 5 की मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दी 10x प्लस 15y। इस चीज को ये नहीं समझना है कि यहाँ पर a और b है और साइन की मल्टीप्लाई हम a के साथ करा दे b के साथ, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ आइडेंटिटी होती है, साइन a और b की आइडेंटिटी लगती है, ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे।
तो ये चीज ट्रिग्नोमेट्रिक में अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है भाई, हमने इसकी मर्जी। काफी बच्चे होते हैं कि इस चीज की मल्टीप्लाई उस अंदर एंगल के साथ करा दिया, साइन 90 + 30 लिख दिया। अब इस चीज का मतलब कुछ और है, साइन 90 लिख दिया प्लस में साइन 30 डिग्री लिख देंगे। ये चीज बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना। तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल फॉल्स है। उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। जो साइन थीटा की वैल्यू है, थीटा के अकॉर्डिंग क्या इंक्रीज हो रही है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। देखो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब यहां पर 0 से 90 तक की बात हो रही है, तब तो ये इंक्रीज हो रहा है, तब ये इंक्रीज हो रहा है। बेटे ये आप बड़ी क्लासेस में बड़े अच्छे से पढ़ पाओगे। अभी तो आप ये समझ लो कि ये आपका ट्रू है, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन ये किसके लिए है, 0 से 90 डिग्री। बेटा ये ग्राफ दिया हुआ है, ये किसका है, साइन थीटा का। साइन थीटा यहाँ एंगल 0 डिग्री होता है, यहाँ एंगल पाई, यहाँ पर 2 पाई, यहाँ होता है 90 डिग्री, यहाँ पर होता है 3π/2। 90 पे वैल्यू 1 है, 0 पे 0 है, तो 0 से 90 तक तो ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जब 90 से बड़ा एंगल आप ले लोगे तो वैल्यू क्या हो रही है आपकी, घट रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब एंगल आपको तो सिर्फ 0 से 90 तक बताना है, थीटा के अकॉर्डिंग जो साइन थीटा है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी है कि जो कोस थीटा है, यहां से आप देख भी सकते हो, ये भाई ये बढ़ रहा है तो इसलिए आपने इंक्रीज कर दिया। ऐसे अगर कोस थीटा की बात करें, कोस थीटा इंक्रीज हो रहा है क्या थीटा के अकॉर्डिंग, नहीं, वो क्या होता है 0 से π/2 तक की ही बात करना है। 90 को लिखते हैं π/2, भाई यहाँ जो साइन 30 को लिखते हैं π/6, 45 को π/4 और इसको लिखते हैं π/3 और 90 को लिखते हैं π/2। ये चीज आप धीरे धीरे आपको समझ आ जाएंगी सब। लेकिन देखो यहाँ पर क्या कोस इंक्रीज हो रहा है, वो कह रहा है कि कोस की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके 0 पर, वो तो कम हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। तो जब कोस थीटा का आप ग्राफ देखते हो तो कोस थीटा का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, 0 यहां पर होता है π/2, 3π/2, यहां पर पाई, 2π, ये ऐसे 1 से स्टार्ट होता है 1। तो यहां पर 1, यहां पर 0, तो 0 से 90 तक कोस थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप आगे बात करोगे तो यहाँ पर तो उसके बाद तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, 3π/2 से 2π में वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये अपर क्लासेस की बात है, अभी तो सिर्फ आपको 0 से 90 तक चलना है, ठीक है। अगर ये कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, दोनों वैल्यू इक्वल है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, सारे एंगल के लिए क्या साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा है, नहीं, सिर्फ थीटा अगर 45 है तो दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। बाकी हर किसी एंगल के लिए दोनों की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए, भाई कोट ए 0 एंगल की बात कर रहे हैं, 0 एंगल पर कोट क्या होता है, कोट 0 tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो कोट 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, हम उसके इनफाइनाइट बोल देंगे नॉट। अब आपकी ये एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है यहीं पर। नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया।